मध्य प्रदेश से सीएम योगी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। शंकर की इस पावन नगरी और भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। उत्तर प्रदेश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। मां गंगा और यमुना दोनों के आशीर्वाद के साथ ही उनका संगम भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से दो महत्वपूर्ण राज्य हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपस में साझी विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ भी ऐसे जुड़े हैं जैसी एक आत्मा और दो शरीर के रूप में कार्य कर रहे हो। भाइयों बहनों, आज मुझे सुजानपुर में आकर के आप सबसे इस चुनावी सभा के माध्यम से ही सही संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है, और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। ये बदलता हुआ भारत का निशान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में आप जाइए, एक नई काशी के दर्शन उत्तर प्रदेश में आपको होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जाएंगे, बाबा केदारपुरी की नए धाम की नई पुरी की दर्शन आपको वहां पे होंगे।
महाकाल के महालोक में आएंगे तो यहां पे महाकाल का ये महालोक हम सबको एक नई अनुभूति कराता है। बाबा सोमनाथ के धाम में आप गुजरात में जाइए, आपको एक नई अनुभूति कराता है। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्यापुरी भी तो तैयार हो गई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ, आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है। और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 112 में संविदा पर काम कर रही महिलाओं का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। 112 ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की लगातार मांग कर रही हैं। आपको बता दें 112 में संविदा पर काम कर रही महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, सैलरी बढ़ाने की मांग पर लेकर प्रदर्शन किया है। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर 112 की महिला संविदा कर्मचारी धरने पर बैठी हैं। 12,000 से बढ़ाकर 18,000 किए जाने पर लगातार मांग कर रही हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 112 में संविदा पर काम कर रही महिलाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए की मांग जो है लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मथुरा वृंदावन कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, तो वहीं सोमवार को भी वृंदावन कॉरिडोर मामले में भी सुनवाई हुई। यहां याचिका की ओर से जारी डिक्री पर भी सवाल उठे और मंदिर व्यवस्था को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से जारी डिक्री पे भी सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद याची अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने मंदिर व्यवस्था को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से जारी डिक्री को रद्द करने की मांग की, जिस पर सेवार्थियों के अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि डिक्री वापस लेने का अधिकार रिट कोर्ट को नहीं है, जिसको लेकर मंगलवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ पर करी जा रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, जो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर में सुनवाई हो रही है, उस पर अभी क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है मोहम्मद? जी ज्योति, आपको बता दें कि ये मामला जो है वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर है और ये मामला कई सालों से चल रहा है। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर जो एक हाई कोर्ट में एक याची द्वारा और कई याचियों के और द्वारा यहाँ पर एक रेट दायर की गई है और उसमें जो है कॉरिडोर को लेकर जो लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर को लेकर ये एक प्रयास चल रहे हैं और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि कॉरिडोर अगर बन जाता है तो जो लाखों की भीड़ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर जो आती है और वीकेंड में भी लाखों की भीड़ वहां पर रहती है अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, वहां पर एक कॉरिडोर अगर बन जाता है तो भीड़ में हादसे होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी और भीड़ भी जो है कॉरिडोर को लेकर जो है नियंत्रण में रहेगी। जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव जो है हाई कोर्ट के लिए एक प्रस्ताव दिया हुआ है और प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट में गया हुआ है और हाई कोर्ट इस पर निर्णय करेगा, जिसकी सुनवाई जो है 3 दिन से लगातार चल रही है। और इसमें एक बात और है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो वृंदावन की प्राचीन गलियां हैं, पौराणिक स्वरूप है प्राचीन गलियों का, उनको खराब ना होने देने की वजह से उनका मानना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, लेकिन लाखों की भीड़ की व्यवस्था करना जिला प्रशासन का काम होता है और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कॉरिडोर के निर्माण को उत्तर प्रदेश सरकार बनाना चाहती है और कॉरिडोर अगर बन जाता है तो कॉरिडोर से जो है भीड़ भी नियंत्रित रहेगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक रहेगा। जी ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संतनगर से लाइव आ रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। इस दिन अत्यंत उत्साह और गौरव का अवसरों और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायबरेली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सोमवार को खीरे थाना इलाके में एक मामला दर्ज हुआ था, जहां 55 साल के व्यक्ति ने 9 साल की दलित बालिका के साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर तौर पर जख्मी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर फरार आरोपी दरिंदर की खोजबीन के लिए पुलिस अधीक्षक ने 4 थाने की पुलिस को लगाया, जिसके बाद एसओजी और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्यवाही पर पुलिस ने भी फायरिंग की तो उसकी टांग में गोली लगी और वो गिर गया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक दुकान में जाकर घुस गई, जिस कारण दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। तभी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मामला सुमेरपुर करबे का बताया जा रहा है। अगली खबर रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां जीरो टॉलरेंस नीति पर थाने के दीवान ने फलीता लगा दिया, तो वहीं खुलेआम पीड़िता से पैसे लेते वीडियो कैमरे में कैद हो गया और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कि बता दें कि रिश्वतखोर दीवान 376 के मामले में निपटाने के लिए पीड़ित परिवार से पैसे ले रहा था। रुक करेंगे अगली खबर जो फतेहपुर से है, जहां बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा चालक को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना जिले के थिरयान थाना क्षेत्र के धर्मदासपुरा हाईवे के पास की बताई जा रही है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 60 साल के वृद्ध की मौत हो गई। वहीं मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तभी राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। घटना डालमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे गिडियाना गांव के पास की बताई जा रही है। जल जीवन मिशन का लाभ अब प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे हर कोई खुश है और योगी सरकार का आभार जता रहा है। हम आपको बस्ती लेकर चलते हैं, जहां लोग योजना का लाभ पाकर खुशी से झूम उठते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं कि लोग खाए बगैर तो रह भी लेंगे, लेकिन दुनिया के हर जीव को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों से लेकर जानवर तक हर जीव पानी की उपस्थिति के कारण मौजूद है। इस महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं। लिहाजा सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन का आगाज किया गया था। योजना के तहत यूपी में धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। बस्ती जिले में योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। जिला अधिकारी की माने तो बस्ती जिले में ओवरहेड टैंक का निर्माण प्रगति पर है। इसको लेकर 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। जिले में योजना के तहत 500 पंप हाउस बनाने हैं, जिनको 31 दिसंबर तक पूरा करना है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी आदेश दिए गए। 55% का जो लक्ष्य के सापेक्ष हमारा जो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से संतृप्त है इस जनपद में। तो हम कोशिश करेंगे ये दिसंबर 31 तक पूरी करने के लिए। हर घर जल होने के बावजूद भी बहुत सारे गांव सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो उन सारे गाँव का सूची बना के उन प्रधानों को सचेत कर रहे हैं ताकि वो अपना गाँव का सर्टिफिकेशन दिया जाए। वहीं योजना का लाभ मिलने से लोग खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस भी हो रहा है। पानी का जरूरत है, पानी आए बस, जैसे आ रहा है अभी तक ऐसे आगे भी चले तो अच्छा ही है। ये सरकार द्वारा ये योजना चलाया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप लोग पानी मिलता है बराबर? हाँ बराबर मिलता है। कौन सा गांव है ये? रानीपुर बस्ती। सरकार की योजना सही है, लेकिन अधिकारियों की योजना सही नहीं है।
अधिकारी जो है सब दलाली करते हैं ना। सरकार तो सब कुछ दे रही है, अधिकारी नहीं दे रहे हैं। सरकार जनता की सेवक होती है और उसका काम ही जनता की सेवा करना है। इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिस कारण धरातल पर योजनाएं जोर शोर से लागू हो रही हैं और उनका लाभ जनता को मिल रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।